इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसे सवालों का जवाब दूंगा जैसे कि कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना था महाभारत युद्ध के लिए। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर चक्रव्यूह रचा गया था अभिमन्यु के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर वीर अभिमन्यु का एक स्टैचू बना हुआ है और जैसे महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया था कुछ उस तरीके का चक्रव्यूह यहाँ पर बना हुआ है। जैसे अभिमन्यु ने एंटर करा था चक्रव्यूह में, वैसे ही मैं इस चक्रव्यूह में एंटर कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से ये चक्रव्यूह है। हम इस चक्रव्यूह में पहले एंटर करते हैं। ऐसा रास्ता आता है कि सिंगल लाइन आती है चक्रव्यूह के अंदर और फिर कुछ ऐसा भूल भुलैया टाइप का ये चक्रव्यूह दिखता है जो कि आपको कुरुक्षेत्र में ये देखने को मिल जाएगा। तो गाइस चक्रव्यूह एक भूल भुलैया टाइप का है। जैसे मैं घुसा हूँ मेरे को खुद कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार रचा गया था अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह। जो वीर अभिमन्यु थे उन्होंने अपनी माँ के गर्भ से सीखा था कि चक्रव्यूह को कैसे भेदते हैं, मगर वीर अभिमन्यु को ये नहीं पता था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आते हैं। अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं और प्रमाणों के साथ, और आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा कि कुरुक्षेत्र को क्यों चुना गया था रणभूमि के लिए और यहाँ पर आज भी क्या प्रमाण देखे जाते हैं महाभारत के टाइम के। तो आगे चलते हैं। आज के टाइम पे जो चक्रव्यूह रचा गया था, जिस धरा पे जिस भूमि पे रचा गया था वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर एक सरोवर भी है, यहाँ पर एक मंदिर भी है और मेमोरियल बना रखा है वीर अभिमन्यु के लिए जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो कुछ ऐसे दिखती है आज ये धरती जहाँ पर वो चक्रव्यूह रचा गया था। गाइस जब महाभारत के टाइम पे चक्रव्यूह रचा गया था तो कुछ ऐसे ईंट पत्थर का नहीं था, वो आर्म फोर्सेस जैसे पैदल सेना बोलते हैं उससे रचा गया था। उसमें हाथी घोड़े भी इंक्लूड होते हैं और बहुत सारे महारथी उसको लीड करते हैं चक्रव्यूह को। चक्रव्यूह रोटेटिंग होता है, मतलब ऐसे घूमता है वो चक्रव्यूह। इंसान उसके अंदर आ सकता है। जैसे अभिमन्यु को ज्ञान था कि उसके अंदर जाते कैसे हैं, उसको भेदते कैसे, मगर वापस कैसे आते हैं उनको नहीं पता था। इस चक्रव्यूह में बहुत सारे महारथी थे जैसे भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य और ऐसे ही कई दिग्गज महारथी थे जिन्होंने चक्रव्यूह का रचना करा था। ब्रह्मकुंड ही वो जगह है जहाँ पर दुर्योधन भीम से छुपकर भागे थे और इसी पानी में वो छुपे थे भीम से छुपकर। अभी हम ब्रह्मकुंड एक्सप्लोर करेंगे और आपको यहाँ पर दिखाऊंगा महाभारत कालीन से जुड़ी हुई कुछ ऐसे एविडेंस जो आज भी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में प्रेजेंट है। तो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था कि ब्रह्मकुंड वही जगह है जहाँ पर दुर्योधन भीम से बचकर भागे थे। अब क्यों बचकर भागे थे, कैसे बचकर भागे थे और क्या कथा है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। दुर्योधन जो थे गांधारी पुत्र थे, जैसे आप सबको पता होगा गांधारी पुत्र थे। तो जैसे महाभारत का युद्ध एंड होने वाला था तो गांधारी को ये मतलब वरदान कह लो या फिर तपस्या कह लो, या फिर तपस्या का जो रिजल्ट होता है वो ये था कि मतलब अगर वो पट्टी हटाएगी और अपने बेटे को देखेगी तो उनका शरीर वज्र का हो जाएगा। तो जब दुर्योधन ने ये योजना बनाई कि मैं अपना पूरा शरीर वज्र का कर लूँगा, तो उस टाइम पे हमारे श्री कृष्ण ने एक चाल बोल सकते हैं चली कि जब वो जाने ही वाले थे गांधारी अपनी माँ के पास वज्र का शरीर करवाने अपना, तो उनको बोल दिया था कि अपने शरीर पे कुछ लपेट के जाओ, ऐसे जाना आपको शोभा नहीं देता। तो उन्होंने पत्ते लपेटे थे अपनी जांघों पे। तब जब अपनी माँ के सामने वो गए थे तो उनका शरीर वज्र का हो गया था, मगर वो इस कुंड में आए थे। लोक कथा के अनुसार वो इसी कुंड में छुपे थे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये कितना बड़ा सरोवर है ब्रह्मकुंड, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा जी के कमंडल से बना था ये। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ की तपस्या करी। गाइस अगर आप ब्रह्म सरोवर से ज्योतिश्वर की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर स्कॉन टेम्पल दिखेगा जो कि एक रथ की तरह बन रहा है। ये अभी कंस्ट्रक्शन के अंडर है। इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, मगर बहुत खूबसूरत दिख रहा है अभी से ही। ये 80% काम इसका हो चुका है।
तो गाइस ब्रह्म सरोवर जब आप एक्सप्लोर करते हो तो यहाँ पर एक श्याम बाबा का दरबार दिखता है जो कि महाभारत कालीन है, मतलब महाभारत के समय से है। माना जाता है ये वही जगह है जहाँ पर बर्बरीक से उनका शीश का दान लिया था। जब भगवान कृष्ण ने ये जाना था कि बर्बरीक एक ऐसा योद्धा है जो कि अपने 3 बाणों से पूरे महाभारत का नाश कर सकता है, मतलब ख़त्म कर सकता है पूरी महाभारत अपने 3 बाणों से। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि बर्बरीक से उनका शीश का दान लिया जाए, क्योंकि बर्बरीक जो थे वो श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानते थे। तो गुरु के नाते उन्होंने बर्बरीक से अपना एक दान मांगा था जो कि था शीश का दान। ये स्थान वही है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा था बर्बरीक से। तो गाइस आइए मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर द्रौपदी ने अपने केस धोए थे, जो उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं अपने केस तब धोऊंगी जब पूरे कौरवों का मतलब 100 भाइयों का विनाश हो जाए, तो उनके रक्त से मैं अपने केस धोऊंगी। तो उस जगह पे दिखाता हूँ, तो वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर माता द्रौपदी ने अपने केस धोए थे। तो आज कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर माता द्रौपदी ने अपने केस धोए थे कौरवों के लहू से। तो यही वही जगह है जो पांडव कालीन मानी जाती है, जहाँ पर द्रौपदी ने अपने केस धोए थे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी थी। ये भी आपको जगह वहाँ मिल जाएगी जब आप एक्सप्लोर करोगे ब्रह्म। गाइस इस वक्त मेरे पीछे है अष्ट धातु से बना हुआ श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसको बोला जाता है श्री कृष्ण अर्जुन कपि ध्वज रथ। कपि ध्वज रथ का मतलब है जिसके ध्वज पे हनुमान जी स्वयं विराजते हो। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण और उनके ध्वज पे विराजते थे स्वयं हनुमान जी। गाइस ब्लॉग के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था कि कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया है इस महाभारत के लिए, तो उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। लोक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कुरुक्षेत्र को वरदान प्राप्त था। यहाँ पर कोई भी वॉरियर अगर शहीद होता है तो वो सीधा स्वर्ग की प्राप्ति करता है, स्वर्ग मिलेगा उसको। तो सबके डिसीजन से ये तय हुआ था कि कुरुक्षेत्र को ही चुनते हैं, ताकि कोई भी वॉरियर अगर रणभूमि में शहीद होता है तो उसको बाद में जाके स्वर्ग मिले। गाइस जैसे आप लोगों को पता होगा कि अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए थे जब वो रणभूमि में आया था महाभारत के लिए। उन्होंने देखा था कि मेरे सामने मेरे अपने ही खड़े हैं, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे कृष्ण भगवान के सामने और बोला था कि माधव मैं नहीं लड़ सकता अपनों के खिलाफ। तो अब वहाँ जाते हैं जहाँ पर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था श्री कृष्ण जी ने। तो गाइस जो मैं बताने वाला था आपको, जो मैं दिखाने वाला था इस ब्लॉग में, जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था महाभारत काल से जुड़ा हुआ वो सच जो गवाह देता है कि महाभारत यहाँ पर हुई थी। तो मैं इस वक्त हूँ ज्योतिश्वर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था गीता का और अपना विराट रूप दिखाया था। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप है। विराट रूप में जब आते हैं भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ और मैं ही सब कुछ। गाइस ज्योतिश्वर में आपको मैं एग्जैक्ट वो प्लेस दिखाऊंगा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। वो वृक्ष भी है यहाँ पर जो उस चीज़ का साक्षी है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। जिस वृक्ष के नीचे दिया था वो वृक्ष भी अभी तक जीवित है, जो कि बहुत बड़ा प्रमाण है महाभारत। तो चलिए अब वो वृक्ष देखते हैं और वो एग्जैक्ट प्लेस देखते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था गीता का और बोला था कि पार्थ शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। तो गाइस मैं इस वक्त उस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, गीता सुनाई थी। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता क्यों सुनाई थी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ये वृक्ष दिखा देता हूँ जो कि प्रमाण देता है महाभारत काल का और उस युग का। गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ पर कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद चला था। यहाँ पर कृष्ण जी के चरण भी है
जो प्रमाण देते हैं यहाँ पर उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। गीता का उपदेश अर्जुन को क्यों दिया गया था और किस लिए दिया गया था और उसका मतलब क्या था, एम क्या था। तो गीता इसलिए सुनाई गई थी अर्जुन को क्योंकि अर्जुन ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे रणभूमि में। क्यों त्याग दिए थे? अर्जुन बोल रहे थे कि मैं अपनों के सामने शस्त्र नहीं उठा सकता। तब कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान देते हैं और बोलते हैं शस्त्र उठाओ पार्थ, ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो अधर्म के अगेंस्ट शस्त्र उठा रहे थे, अपनों के अगेंस्ट नहीं, जो कि धर्म हित युद्ध था। जब धर्म के लिए युद्ध होता है तो अपने हो तो शस्त्र भी उठाना चाहिए। तो यहाँ एक झांकी के रूप में भी आप देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है, जहाँ पर कृष्ण भगवान गीता का श्लोक सुनाते हैं अर्जुन को और बोलते हैं ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती पार्थ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शस्त्र पड़े हुए हैं अर्जुन के और वो निशस्त्र होके कह रहे हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता अपनों के खिलाफ। और यहाँ पर माधव कहते हैं कि शस्त्र उठाओ। तो गाइस माना जाता है ये वो एग्जैक्ट प्लेस है महाभारत काल से जहाँ पर अर्जुन ने बाणशैया पे भीष्म पितामह को लिटाया था। मगर भीष्म पितामह की मृत्यु 18 दिनों के बाद ही हुई थी, जब उनकी इच्छा हुई थी। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्रदान थी। ज्योतिषवर से हम एक और ऐसी जगह पे आ चुके हैं जो महाभारत काल का प्रमाण देता है। तो इसी जगह पे अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पे लिटाया था और अंतिम समय में उनको गंगा का जलपान करवाया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु इसलिए प्रदान थी क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी अपने फादर के लिए कि वो कभी ना थ्रोन क्लेम करेंगे, ना कभी शादी करेंगे। हमेशा जो उनके फादर की सेकंड वाइफ थी उनके बच्चों के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे। इसलिए उससे प्रसन्न होकर उनके फादर ने उनको एक वरदान दिया था जो कि इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो गाइस कुरुक्षेत्र एक्सप्लोर करते करते मुझे माता का शक्तिपीठ दिखा जहाँ पर सती माता का टकना गिरा था। टकना मतलब पैर का जो टकना होता है वो गिरा था यहाँ पर। ये है माँ भद्रकाली का मंदिर। तो गाइस अपने सफ़र के लास्ट डेस्टिनेशन हम पहुंच चुके हैं जो कि महाभारत काल का प्रमाण देता है। ये महादेव का मंदिर वो मंदिर है जहां पर पांडव पूजा करा करते थे। इसका नाम है श्री स्थाणु मंदिर। कुछ ऐसा दिखता है आज के समय में ये मंदिर। ये पांडव कालीन है, मतलब महाभारत जब हुई थी ये उस टाइम का बना हुआ है। था मेरा कुरुक्षेत्र का व्लॉग। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे व्लॉग आते रहे, अपने धर्म के बारे में दिखाता रहूं और अपनी हिस्ट्री दिखाते रहूं अपने सनातन धर्म की, तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।